कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ उससे कनेक्टेड है। अब और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस कैसे करें। पॉइंट यहाँ पे आते हैं कि अभी तक हम सिर्फ कारण पे चर्चा कर रहे थे और 8:30 बज गया, 8:40 होने को आया। मैं इतने देर तक 45 मिनट सिर्फ यही बातें कर रहा था कि कारण क्या है, बिकॉज आई सेड दैट बिगर इज योर व्हाई, इजियर विल बी योर हाउ। बिगर इज योर व्हाई, इजियर विल बी योर हाउ। तो हम उस व्हाई को इतना बड़ा करके देखा। नाउ अभी क्या करना है, हाउ टू डू वेट मैनेजमेंट, ये टॉपिक है। तो अब हम इस बात पे चर्चा करें कि करें कैसे। व्हाई तो हुआ, हाउ टू लूज वेट, इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। पीपल कीप ट्राइंग रॉन्ग टेक्निक्स। सब लोग बहुत सारा नुस्खा लगाते हैं, बहुत सारे लोग वेट मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं। किसी का वेट बढ़े और किसी का बाल झड़े तो लोग बहुत सारे नुस्खे लगाते हैं और नुस्खे पे नुस्खा लगाते हैं, माने वो ट्राई पे ट्राई मारते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन सारे के सारे रॉन्ग टेक्निक्स आजमाते हैं। फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग अनहेल्दी डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के वेराइटी डाइट प्लान्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। तो कोई ये डाइट प्लान, कोई वो डाइट प्लान, कोई डाइट प्लान काम नहीं आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे फैशन फैट डाइट हैं। सिंपल लाइन ऐसा है, जगन्नाथ दीक्षित जी कहते हैं, सिंपल लाइन ऐसा है कि आप वो वाली चीज करें जो आप पूरी लाइफ फॉलो कर सकते हैं, तो वो नेचुरल है। वो करें जो अभी कर लिया ये डाइट प्लान और अभी एक हफ्ते के बाद नहीं करेंगे तो बाउंस बैक करेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको नेचुरली वेट लॉस करना पड़ेगा। और आज मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं वो सटीक तरीके बताने जा रहा हूं जो कि रिजल्ट देते हैं, जो सारे के सारे नेचुरल होंगे, हार्मफुल नहीं होंगे एंड इजी, एफर्टलेस होंगे टू डू इट। आप एफर्टलेसली, बिना ज्यादा जकड़म किए आप कर पाएंगे। इतना सिंपल मैं बताने वाला हूं। तो shall I start? Can I get some response in chat box कि आप ज्यादा बोर हो रहे हैं? कोई रेस्पॉन्स दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी आपके निदान की तरफ। सुपर, अमेजिंग, ग्रेट। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप सब लोग सेशन को बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी काफी एनर्जी मिल रही है आपके इस एनर्जी को देख के। थैंक यू सो मच। दिस इज नेक्स्ट मनी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अब उस पे बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं। जैसा मैंने बताया कि नुस्खा नहीं बोला जाए, उसको स्ट्रैटेजी बोला जाए, रणनीति बोला जाए, क्योंकि ये रण है और ये उतना बड़ा चैलेंज है। तो पहले तो आप चैलेंज लीजिए और उस चैलेंज को कैसे पूरा करना है उसके तरीके मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट कीजिए। आपको बड़ा ये विचित्र लगेगा ये लाइन मेरा, लेकिन मैं बोलता हूं कि यदि वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए। अच्छा ब्रेकफास्ट करना शुरू कीजिए, राजा की तरह। हल्की वाली कोई दो टुकड़े मत खाइए, ब्रेकफास्ट दबा के कीजिए, बढ़िया ब्रेकफास्ट कीजिए, एकदम सब कुछ। ईट ब्रेकफास्ट एंड लूज वेट, ये थियरी है, ये स्ट्रैटेजी है। अब एक और चीज इसके साथ है कि ब्रेकफास्ट मैंने क्या कहा, अच्छा से कीजिए, राजा की तरह, सम्राट की तरह, एकदम बढ़िया सा रिच ब्रेकफास्ट कीजिए। और उस ब्रेकफास्ट को सुबह में कीजिए। कितने बजे कीजिए? आप जब सो के उठते हैं, जब भी आप सो के उठते हैं, उससे 60 मिनट क्रॉस नहीं होना चाहिए। 60 मिनट्स, 2 घंटे के अंदर जब आप उठें तो 2 घंटे के अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लें। आपको मैं एक तरीका बताता हूं, मैंने एक एग्जांपल बताता हूं। आप गांव में चले जाएं, जो हमने दूसरा वाला भारत बताया, रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत, वहां पे आप चले जाएं और गरीब को मिले या कृषक को मिले या एकदम गांव में रहने वाले व्यक्ति को मिले, आप देखेंगे कि वो सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, दातुन करेगा, तैयार होएगा और पहले जो है वो सीधा खाने के लिए पहुंचेगा और पहले वो खा लेगा। आप देख के ये बताएंगे शहर वाले कि अरे वो एकदम जाहिल गंवार है, वो तो पहले ही खा लिया। उठते उठते पहले उसको खाना ही रहता है। दैट्स द हेल्दी वे। सुबह सुबह उठ के पहले खा लेना चाहिए, 60 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, 2 घंटे के अंदर बढ़िया से खा लेना चाहिए। अब आप चले जाएं एकदम एडवांस कंट्री में, जर्मनी में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, आपको पता चलेगा कि लोग वहां सुबह उठते हैं और अगले 1 घंटे के अंदर खा लेते हैं। 60 मिनट, 120 मिनट होना चाहिए, आई एम सॉरी, 120 मिनट मैं आपके लिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उठ के 1 घंटे में नहीं खा लेता। बट जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में चले जाएं तो वो 1 घंटे के अंदर खाते हैं। वो उठ के उसी समय खा लेते हैं बढ़िया से। तो उठ के खा लें, ये पहला बात करें। 1-2 घंटे के अंदर खा लें, 120 मिनट से रखें, सॉरी फॉर दैट। तो ये हुआ। ब्रेकफास्ट स्किपर जो होते हैं, जो ब्रेकफास्ट को छोड़ते हैं, मिस करते हैं, देर करते हैं, उनका हायर BMI होता है बाय डिफॉल्ट। वो चेक करके देख लें। जो ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले लोग होते हैं
जो देर से करते हैं, जो कर रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहा है, खा रहे हैं, 9:30 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, उनका बीएमआई ज्यादा होता है। ठीक है, एक ये बात हो गई। तो इसलिए ब्रेकफास्ट खाएं, पहली बात। कब खाएं वो भी मैंने बता दिया, कैसे खाएं वो भी बता दिया। ब्रेकफास्ट एकदम संतुलित होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। उसके साथ कोई ना कोई ड्रिंक होनी चाहिए, कोई जूस लीजिए, कोई ग्रीन टी लीजिए, कोई कुछ तरीके का ड्रिंक लीजिए, कुछ तो लीजिए उसके साथ, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। अब दूसरी बात करते हैं, डिनर। डिनर की बात करते हैं, आपके रात्रि के भोजन की बात करते हैं। रात्रि का भोजन यदि आप लेट से करते हैं तो प्रॉब्लम है। लेट ईटिंग एक्चुअली चेंजेस योर मेटाबॉलिज्म, आपकी मेटाबॉलिज्म बदल डालता है। और वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जब बदल जाता है तो वो आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करता है। मेटाबॉलिज्म चेंज होने से आपकी ओबेसिटी को प्रमोट करता है। एक इसको एग्जांपल ऐसा लेके समझिए कि आपके फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रही है, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें प्रोडक्शन हो रही है, और प्रोडक्शन हो रही है तो रॉ मटेरियल डाला, एक उसका एक बोलते हैं ना प्रोसेसर होता है, मतलब एक मिक्सर एक होता है जिसमें सब चीजें डाली जाती है रॉ मटेरियल, फिर बटन दबाए तो प्रोसेसिंग चालू होती है, ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए कि ये फैक्ट्री है, इसमें शाम को 6 बजे सब वर्कर छुट्टी पे जाएंगे, मतलब फैक्ट्री बंद होने वाली है, और आप 5:45 बजे यदि आप उसमें बहुत सारा कुछ डाल दें मिक्सर में, 1 टन का मिक्सर चालू कर दें और उसके बाद स्विच ऑफ कर सब लोग चले जाएं, दूसरे दिन सुबह में जब आए तो वो जो मिक्सर में सामान पड़ी हुई है प्रोसेसर में, वो क्या होगा, वो सारा का सारा खराब हो चुका है, वो अब प्रोसेस नहीं हो सकता। सेम वे जब आप सोने जा रहे हैं तो आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स अब जा रहे हैं, वो काम खत्म हो गया, वो रेस्ट में जा रहे हैं। आपने पूरा लोड कर दिया खाना और बढ़िया से दबा के खाया, 5 कोर्स 7 कोर्स डिनर, उसके बाद आपने मीठा भी खाया, डेजर्ट भी लिया, आइसक्रीम, स्वीट, मिठाई सब खा लिया बढ़िया से, और उसके बाद सो गए। क्या हुआ, खाना आपने जो लिया वो पेट में जाके सड़ता रहेगा, पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा पूरी रात, टॉक्सिसिटी बढ़ती रहेगी और वाइसरल फैट जमा होता रहेगा, और यही आपकी ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा, वाइसरल फैट वाला ओबेसिटी। आपका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा वैसा हो गया। तो इस तरीके का एक काम हुआ। तो क्या करना पड़े, खाने को 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले, आप 10:30 बजे सोते हैं, 8:30 का कट ऑफ रखिए। आप 11 बजे सोते हैं, 9 बजे का कट ऑफ रखिए। आप एक कट ऑफ रखिए, उस समय आपका खाना हो जाना चाहिए। फिर बाद में सोते समय आपने कोई दूध 1 कप पी लिया और वो किया तो वो अच्छा चीज है, सोने के पहले आपने गर्म दूध पी लिया, वो एक बात हो गई, बट अदरवाइज खाना आपने खत्म कर दिया। और एक बात करते हैं, अब मैं नुस्खा नंबर 3 पे जा रहा हूं। नुस्खा नंबर 1 क्या था, समझते जाइए। स्ट्रैटेजी नंबर 1 था ब्रेकफास्ट कीजिए और वजन कम कीजिए। ब्रेकफास्ट का पर्पस क्या था, ठीक से खाइए, टाइम पे खाइए, 120 मिनट के अंदर। दूसरा क्या था, डिनर जल्दी कीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि सोइए और वजन कम कीजिए, सोइए और वजन कम कीजिए। पुअर स्लीप इंक्रीजेस योर एपेटाइट। जब आपकी स्लीप कम होती है तो आपकी एपेटाइट बढ़ती है। कभी नोटिस कीजिए, आप आधी रात को कहीं ट्रैवल कीजिए, कभी उठ जाइए जल्दी, देखिए आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है। ज्यादा भूख लगेगी, लगेगा कुछ अभी खा लेते हैं, बाकी दिन तो आप सोए रहते थे, अभी उठ के देखिए आपको तुरंत भूख लगेगी, क्योंकि आपकी स्लीप जब कम होएगी तो आपकी एपेटाइट बढ़ेगी, आपका भूख बढ़ेगा। पुअर स्लीप डिक्रीजेस योर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। आपकी जो बीएमआर मैंने बताई, बॉडी मास बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका घटेगा जब आप पुअर स्लीप करेंगे। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट घटने का मतलब कि आप यदि 2000 कैलोरी दिन में ले सकते थे तो और घट के अब हो गया ये 1200 पे, और आप ले रहे थे 4000, तो गए 12 के भाव में। आप तो फिर अभी फैट जमा कर रहे हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस का भी कमी कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कर दिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कर दिया, और फैट बढ़ने लग गया, तो सारा चीज होने लग गया। तो ये विशियस सर्कल है। इसलिए सिंपल लाइन में दोहे की तरह समझें आप तो ऐसा है कि यदि वजन कम करना है तो सोइए। सोइए मतलब क्या, डीप नींद सोइए, डीप नींद सोइए। 8 घंटे 7.5 घंटे से कम मत सोइए, 7.5 घंटा सोइए, और उसमें 30-35% ऑफ दैट 7.5 घंटा 8 घंटा शुड बी योर डीप स्लीप। गहरी निद्रा होनी चाहिए। आप बैंड पहनिए, डीप लाइट नाप सकते हैं फिटनेस बैंड से। तो ये हुआ। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, स्टे अवे फ्रॉम ट्रांस फैट। आपको याद होगा कि आपको जो है, मैंने कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल बताते समय ट्रांस फैट को पूरा डिटेल में बताया था, पूरा डिटेल में आधा घंटा। तो ट्रांस फैट से दूर रहिए। ट्रांस फैट जो है आपका वेट गेन की तरफ आपको लेके जाता है। सेम कैलोरी पे ही आपको वेट गेन में लेके जाता है।
ये आपको समझना जरूरी है। सेम कैलोरी में मतलब क्या होता है, ज्यादा करके हम कैलोरी नोटिस देखते हैं कि कितना कैलोरी है इसमें। कम कैलोरी हो, इतनी छोटी कैलोरी हो, यदि वो ट्रांस फैट है तो वो इतने वाले कैलोरी का काम करेगा। तो ट्रांस फैट कैलोरी मत नोटिस करिए, ट्रांस फैट है तो वो आपको ले जा रहा है। ट्रांस फैट कहाँ कहाँ पे है, कोई चीज तली हुई खा रहे हैं तो ट्रांस फैट है, और कहीं यदि वो 2 बार तल दिया है उसी तेल में 3 बार, तब तो गंदा वाला ट्रांस फैट है, गंदा वाला पॉइजनस लेवल पे। तो यदि आप समोसा, वड़ा पाव, पकौड़ा, कोई भी पापड़ा फाफड़ा, जलेबी जलेबी खाते हैं जो कि रोड साइड बनता है या कहीं पे बनता है जहां पे कि वो एक ही कढ़ाई में 10 बार 20 बार करता है, तो फिर सत्यानाश है वो इस टाइप का चीज आप खा रहे हैं। तो कभी साल में एक बार खा लिया वो अलग बात है, 6 महीने में खा लिया अलग बात है, और यदि आप खाते हैं महीने में बार बार, सप्ताह में खाते हैं, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। तो वो वाली बात होगी। अब और चीज समझते हैं ट्रांस फैट के बारे में कि ट्रांस फैट जो है आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, जो उस दिन भी आपने समझा था। अब इन्फ्लेमेशन जो है यही सब बीमारियों की जड़ है। यदि आप ओवरवेट या ओबेस हैं तो ट्रांस फैट आपके अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ा रहा है। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज। आपका डायबिटीज, आपका कैंसर, हर चीज इन्फ्लेमेशन से बढ़ रहा है, हर चीज इन्फ्लेमेशन से हो रहा है। तो ये एक बात हो गई। अब अगले स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। रणनीति अगला वाला ये है, कोलोन क्लिंज। आपकी कोलोन को क्लिंज कीजिए, आपकी कोलोन को क्लिंजिंग कीजिए। कोलोन क्या है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है जो आपके एनस पे जाके खत्म होता है, मल के रास्ते पे जाके ये खत्म होता है, ये पूरा हिस्सा कोलोन है। हाउ डू यू नो दैट इफ यू हैव टॉक्सिन इन योर कोलोन? ये कैसे आप पता करें कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है? ये कैसे पता करें? क्या आपको पता है कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है? ये कैसे पता करें? मैं किसी एक जिंग मेफर्ट नाम का सीनियर डॉक्टर के पास, जो कि जापान और चाइना और हांगकांग की बहुत फेमस डॉक्टर हैं, एक 80 इयर्स की ओल्ड लेडी डॉक्टर जो कि कोलोन क्लिंजिंग पे ही काम करती हैं, उनके क्लिनिक में जाने का मौका मिला मुझे हांगकांग सिटी में, आज से 15 साल 12 साल पहले। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे मैंने देखा कि 8 मंजिला 10 मंजिला पूरा का पूरा हॉस्पिटल सिर्फ कोलोन क्लिंजिंग पे काम करता है। वहां पे एक से एक खतरनाक बीमारी के लोगों को वहां लाया जाता है और वहां पे कोलोन क्लिंजिंग का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और पेशेंट का वो कैंसर वो भी ठीक होता है और पीपल रिकवर होके जाते हैं। सो उनके थियरी में ये था कि कोलोन को ही दुरुस्त कर देना है। इंडिया में भी आयुर्वेद की बात करें, पंचकर्मा की बात करें, यूनानी सिद्धा की बात करें, ऐसे ऐसे केरला आयुर्वेदा की बात करें, तो कोलोन क्लिंजिंग पे बहुत सारा कुछ होता है। तो कोलोन को क्लिंज करें। मैं बता रहा था आपसे कि कैसे पता करें कि आपके कोलोन में टॉक्सिन है, आपका कोलोन टॉक्सिक है, ये कैसे पता करें? तो मैं बताता हूं आपको सिंपल तरीका। आपका स्मेल आपको बताएगा कि आपका कोलोन क्लियर है कि नहीं। आपका बैड ब्रेथ, आप यदि मुंह से बदबू दे रहे हैं, ब्रशिंग करने के बाद भी यदि कहीं पे बैड ओडर आ रहा है, आपके पार्टनर, आपकी स्पाउस, आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपका पेरेंट्स कभी आपको ये कह रहे हैं कि आपके मुंह से हल्का सा है, कोई कहेगा भी नहीं, यदि आ रहा है तो वो जो है कोलोन का इशारा कर रहा है टॉक्सिसिटी का। आपका बॉडी ओडर, आपका बॉडी से पसीने की बदबू आ रही है, पसीने सबको होंगे, गर्मी में पसीना होएगा, लेकिन पसीने से यदि बदबू आ रही है, आपने यदि अपना सॉक्स पहना और सॉक्स में पसीने आ रहे हैं, कुछ लोग हथेली में पसीने आते हैं, कुछ के पैर में पसीने आते हैं, यदि पसीने आ रहे हैं तो आप सोचिए कि कहीं पे आ रहा है कहानी, ज्यादा पसीने, थोड़ा बहुत तो सबको आएगा, लेकिन एक्सेस हो रहा है तो आप समझिए। उसके अलावा यदि आपने अपना मोजा खोला और मोजा खोलने के बाद यदि किसी को उससे बेहोशी हो जाए या आपको उस रूम में ना रखना पड़े, तो आप समझिए कि गड़बड़ है। तो बहुत सारे सिग्नल्स आप ले सकते हैं। एब्डोमिनल गैस यदि बनते हैं, आपके पेट में अफड़ा बनता है, एब्डोमिनल गैस बनता है बार बार, तो ये हो सकता है। जब आप कोलोन रिलीज करते हैं, टॉक्सिक गैस रिलीज करते हैं, आप कहीं कोई फार्टिंग करते हैं, फार्टिंग हर आदमी कर सकता है, 24 घंटे में 1 बार 2 बार फार्टिंग कर सकता है, लेकिन यदि फार्टिंग बार बार करते हैं और यदि कहीं ऐसा फार्टिंग करते हैं कि थोड़ा कहीं जहरीला गैस फैल जाता है उस एरिया में, रूम में, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये टॉक्सिन की बात हो रही है, उसको आप समझे। अनडाइजेस्टेड मीट यदि है, कोई अनडाइजेस्टेड हेवी मील आपने ले लिया, ऐसा कोई खाना खा लिया जो हेवी है, तो वो क्या करता है कि वो कोलोन में जाके मक्कस जमा करता है, मक्कस का बिल्डअप करता है, और ये जो बिल्डअप है वो जो है टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके एंटर कर जाता है और पॉइजनिंग करता है आपके पूरे बॉडी को लगातार, बार बार लगातार। कोलोन क्लिंजिंग क्या करता है, तो उन सब टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करता है, हटाता है, और आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके चयापचय प्रक्रिया को बढ़ाता है। और जब मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है तो क्या होता है,
आपकी जो वेट लॉस है उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है और आप तेजी से वेट लॉस करने लगते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या करता है, आपकी कैलोरी को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करता है, कैलोरी बर्न करना शुरू करता है और आपका वेट लॉस चालू हो जाता है। एंड कोलोन क्लिंजिंग के लिए मैं आपको एक जबरदस्त प्रोडक्ट बताने वाला हूं, पूरे भारत में वैसा प्रोडक्ट नहीं, ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला हूं, एक सप्लीमेंट जो कोलोन क्लिंजिंग के लिए रामबाण काम करेगा, वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूं और पूरी नेचुरली करेगा बिकॉज उसमें किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल, कोई तत्व नहीं है और वो आपका ब्रांड में प्रोडक्ट है। तो मैं उस पर आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। वेट लूज करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा और वो स्ट्रैटेजी ये है कि कीप अ शेड्यूल फॉर ईटिंग एंड स्लीपिंग। खाने का और सोने का, ये दो चीज का शेड्यूल रखिए। शेड्यूल का मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट का विंडो रखिए, 15 मिनट आगे पीछे चलेगा, उससे ज्यादा का विंडो मत रखिए। और ये बहुत सिंपल है बट वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत प्रभावी है, आप करके देखिए। जिसको वजन कम करना है ये स्ट्रेटजी तैयार करके ट्राई करके देखिए। ईट ऑन द सेम टाइम, स्लीप ऑन द सेम टाइम एवरी डे। ईट ऑन द सेम टाइम, स्लीप ऑन द सेम टाइम एवरी डे। 15 मिनट इधर उधर हुआ चलता है। कहने का मतलब कि आप यदि लंच खाते हैं 1:30 बजे तो 1:30 बजे खाइए, 1:45 चलेगा, लेकिन 1:30 बजे ही खाइए। डिनर करते हैं 8:30 बजे तो 8:30 बजे, सोते हैं 11 बजे तो 11 बजे। फिक्स कर दीजिए, जितने बजे सोते हैं, जितने बजे जगते हैं और जितने बजे खाते हैं, ये टाइम को फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके 60 दिन इस पे बिता लीजिए और आप देखिए चमत्कार, क्या चमत्कार होता है। बिकॉज ये पूरा का पूरा आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उसको समझ में आने लग गया कि इतने बजे आएगा, उतने बजे ही पेप्टिक एसिड, इतने बजे ही लार निकलेगा, इतने बजे ही पाचन तंत्र रस बनेगा, उतने बजे ही आपके आमाशय में पेप्टिक एसिड का पाचन अम्ल का स्राव होगा, उतने बजे ही होगा, कोई एसिडिटी नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा, सब कुछ प्रॉपर होगा। कभी कभी क्या होता है कि आप उपवास मार देते हैं, आप जो है बंक कर देते हैं खाना। जब खाना बंक कर देते हैं तो क्या होता है, अकाल पड़ने की संभावना आपके अंदर में पेट वालों को सताने लगती है। तो वो क्या करता है कि वो विकट परिस्थिति के लिए, भविष्य के लिए जमा करना शुरू कर देता है। उसको कहते हैं फैट डिपॉजिट। आप एक अंदाजा लगाइए कि आप घर में आके पैसे देते हैं अपने बिजनेस से और नौकरी से, अपनी मदर को, वाइफ को, किसी को, और जब पैसे देते रहते हैं तो आप 10,000 20,000 जो भी है देते रहते हैं। और यदि आप अनुमान लगाइए कि आप 2 महीना 3 महीना देना बंद कर दें या कम देने लग जाएं, इर्रेगुलर देने लग जाएं, कभी 1,000 दें, कभी 5,000 दें या नहीं दें, तो क्या होगा, उस माता जी कोई आपकी वाइफ धनी का प्रॉब्लम होने वाला है या फिर है, तो वो क्या करेंगी मालूम है, वो उसी में से थोड़ा सा बचा बचा के, छुपा छुपा के रखना शुरू कर देगी। किस दिन के लिए? बुरे वक्त के लिए, बुरे दिन के लिए। दैट इज डिपॉजिट हैपनिंग। उसी तरीके से काम करता है। फिर खाना एक दिन नहीं थे ना, आपने कौन सा वो डाइट प्लान चला गया, एक दिन रह गए, एक दिन इंतजार कर रहा था, अब खाना टपकेगा, अब खाना अब टपकेगा, टपका ही नहीं यार। तो वो बोला कि अरे यार, लगता है कि कल भी नहीं टपका, आज भी नहीं टपका, इसका मतलब लगता है अकाल पड़ने वाला है। अब जब टपका तो पहले इसका डिपॉजिट जमा करो, पहले डिपॉजिट जमा करो। क्यों डिपॉजिट जमा कर रहे हैं? क्योंकि जब विकट परिस्थिति आएगी तो ये फैट जला जला के काम करेंगे। तो इस तरीके की चीजें, इसलिए आप टाइमिंग का ख्याल रखें। और आगे बढ़ते हैं। एक और नुस्खा है कि आप राइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, वेट के लिए राइट सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। ये एक बड़ा नुस्खा है। क्यों ऐसा नुस्खा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, स्पाइसेस हैं जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत जबरदस्त काम करते हैं। मैं जितने नुस्खे रणनीति बताया उसमें से ये रणनीति भी एक बड़ा रणनीति है। मेथी है, जिंजर है, जिंजर मतलब आपका अदरक है, गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जिनसेंग है, नोनी है, ग्रीन कॉफी है, टर्मरिक है, हल्दी जिसको कहते हैं, करक्यूमिन उसमें से निकलता है, ब्लैक पेपर है जिसको काली मिर्च कहते हैं, गार्लिक है, लहसुन जिसमें से एलिसिन निकलता है, करक्यूमिन है, क्यूमिन है, क्यूमिन मतलब जीरा, आपका कार्डमम है जिसका मतलब इलायची होता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, आपका पुनर्नवा है, आपका अजवाइन है, आपका नींबू है, आपका हनी है जिसको आप क्या मधु कहते हैं, शहद कहते हैं, गुग्गुल है, विजय सार है, साइनामॉन है जिसको कि आप क्या कहते हैं, वो लकड़ी जैसी है, सिनामोन को क्या कहते हैं, दालचीनी है, ब्लैक सीड है, काले रंग का जो होता है ब्लैक सीड, कलौंजी जिसको कहते हैं। ये सारा का सारा और इसके जैसे और 10 20 50 सामान ऐसे हैं आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में, जो कि
बहुत ज्यादा जबरदस्त रूप से आपके वेट लॉस में काम करता है, लेकिन वो उतनी मात्रा में, उस समय में, उस फॉर्म में, उस शुद्धता के साथ ली जानी चाहिए जो हम नहीं लेते, जिसको कि हमने उस दिन समझा था कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है और हल्दी का पाउडर क्या होता है और एलिसिन का एक्सट्रैक्ट क्या होता है और लहसुन क्या होता है। तो उस तरीके से, इसीलिए सप्लीमेंट में यदि क्वालिटी सप्लीमेंट है और सब कुछ डाला हुआ हो तो वो उस तरीके से मिलेगी। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट को, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, कुछ सप्लीमेंट आपके लिए बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपके गोयंग ब्रांड में, जो आपका खुद का ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड आपका खुद का ब्रांड है, और वो ब्रांड के अंदर 17 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं।